एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि सॉरी बच्चों, मेरे वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं। आप लोगों को रीजन तो पता ही होगा, और जिन लोगों को रीजन नहीं पता है तो उनको मैं बता दूं कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो गया था अंजलि मैम की हेल्प करने में, उनकी पीपीटीज बनाने में। आपको तो वैसे सब कुछ पता ही है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले बोल देता हूँ सॉरी। ये रीज़न आप लोग मान के चल सकते हो कि मेरे वीडियोज़ नहीं आ पा रहे, क्योंकि रिकॉर्डिंग करना, एडिटिंग करना, सब कुछ पीपीटी बनाने से लेके सब कुछ करना, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसमें, और मैं उसमें अपनी कोई प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा था। और प्लस मेरे दूसरे काम भी होते हैं, तो उसमें मैं ज़्यादा बिजी रहता था। लेकिन अभी से आई प्रॉमिस यू ऑल कि इस साल ये सिलेबस पूरा कंप्लीट करूंगा मैं, ठीक है। उसके लिए मैं एक प्रॉपर शेड्यूल बनाने वाला हूँ, उस शेड्यूल को अपन फॉलो करेंगे और अपना सिलेबस टाइम से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो शेड्यूल कभी आएगा, कैसे आएगा, क्या कभी होगा, सब आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना बच्चों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उसकी, वहां पर जाके ज्वाइन कर लो। मोर देन 7000 पीपल वहां पर है। वहां पर आपको डेली लिंक मिल जाया करेगा, शेड्यूल मिल जाया करेगा, सब कुछ मिल जाया करेगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि ये सिलेबस में जल्दी से जल्दी कवर कर दूं। लेकिन तो भी कुछ बच्चे होंगे जो बोलेंगे कि सर नहीं, हमें अब भी चाहिए, अब भी चाहिए, अब भी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने पहले से पिछले साल के लिए मैंने रिकॉर्ड किए थे लेक्चर्स, थोड़े से प्योर क्वालिटी के हैं, थोड़े से आप लोग एडजस्टमेंट कर लेना उसमें, ठीक है। थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम, थोड़ा सा ऑडियो का प्रॉब्लम होगा, तो वो देख लेना। कंटेंट लेवल बहुत बेस्ट है, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्वालिटी थोड़ी सी कम है, तो आप लोग वो लेक्चर्स भी जाके देख सकते हो। और और आपको जैसे कि पता है कि हम लोग अन अकेडमी के साथ भी काम कर रहे हैं, तो वो चैनल पे भी जाके आप लोग वहाँ पर लेक्चर्स देख सकते हो, जो कि अभी रिसेंटली हम लोग ने डाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से चैप्टर्स हमारे ऑलरेडी है, जो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। उससे पहले हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे लेक्चर्स अन अकेडमी के चैनल पे चालू हो चुके हैं, लेकिन बहुत बच्चों को पता ही नहीं कि हमारे लेक्चर्स कौन से चैनल पे चलते हैं। तो बच्चों, ये चीज चैनल का नाम है जूनियर कॉलेज महाराष्ट्र बोर्ड। इस चैनल पे आपको क्लास 11th क्लास 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट के लाइव लेक्चर्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर अंजलि मैम बायो लेती है और मैं फिजिक्स लेता हूँ, और आपको तो पता ही है कि फिजिक्स में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। तो इस चैनल को जरूर जाके चेकआउट करना, सब्सक्राइब कर देना, और सारे वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल है। लाइव आप लोग आके इंटरेक्शन कर सकते हो हमारे साथ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके रखना। और एक नई सीरीज चालू की गई है जिसका नाम है देह सीरीज। देह मतलब तो आपको पता ही है। इस सीरीज के अंडर में हम लोग सारे एकेडमिक सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे विद इंटरेस्टिंग थिंग्स बोलने का मतलब आपको पता ही है कि अपन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी करने वाले हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि अन अकेडमी के बहुत सारे प्लस के बेनिफिट्स है, वो प्लस के बेनिफिट जानने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, हमारे लाइव लेक्चर अटेंड कर सकते हो। हम लोग अपने लाइव लेक्चर्स में सारा चीज बताते हैं कि प्लस के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या लेने से आपको क्या मिलेगा, क्या नहीं लेने से आपको क्या मिस कर रहे हो आप, ठीक है। और प्लस हर वेनसडे को रात में 9 से 10 बजे अन अकेडमी के लेक्चर ऐप पर हम लोग, मैं या अंजलि मैम, दोनों में से कोई एक जन आता है। और वेनसडे को मैं भी आता हूँ, थोड़ा सा टाइमिंग चेंज हो जाता है। मैं आता हूँ सुबह और अंजलि मैम आती है शाम को, ठीक है। तो शाम को मिलना अन अकेडमी के ऐप पर, वहां पर जाके मैं फॉलो कर लेना और लाइव लेक्चर्स अटेंड कर लेना। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, हमारा कोड यूज कर लेना, और कोड से आप लोग डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। और सब कुछ जानने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप की सारी लिंक्स वहां पर आ जाती है, सब कुछ, सारे इंस्ट्रक्शंस वहां पर मिल जाते हैं आप लोगों को। तो मिलते हैं लेक्चर में, बाय। चलिए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स हम लोग ने कर लिए हैं, फिर उसके बाद में हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वहां पर जाके आप लोग अपने अन अकेडमी पे जाके आप लोग मेरे रीसेंट लेक्चर्स देख सकते हो, और वहां से अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको मिनिमाइज करूँ पहले, ओके। तो यहाँ पर देखो, ये आपका सिलेबस है। चलो ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अभी मैं बता रहा हूँ। तो देखो, रोटेशनल डायनामिक्स पूरा कवर्ड है पहले से ही। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके तो नीचे 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 जाना। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था इस चैनल पे वीडियो डालना, थोड़ी सी क्वालिटी कम है, तो थोड़ा सा ईयरफोन यूज कर लेना और थोड़ा सा संभाल लेना, ठीक है। लेकिन आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी कवर हो चुका है, केटीजी भी कवर हो चुका है। अगर आपको सारे लेक्चर्स देखने हो तो आप लोग ऐसे भी डाल सकते हो, केटीजी ज्ञान लैब, रोटेशनल डायनामिक्स ज्ञान लैब, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स ज्ञान लैब, तो आपको ये लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में हम लोग ने ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया है, यस सर, ये भी कंप्लीट हो चुका है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ये भी कंप्लीट हो चुका है। और फिर बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो जाएगा कंप्लीट, तो इसको भी मैं टिक मार्क कर लेता हूँ। अभी बहुत से जल्दी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। अभी मैं फिर से बोल देता हूँ कि 18 तारीख तक, जैसे कि आप लोगों को पता है कि शेड्यूल बहुत टाइट है, महा मैराथन लेके चल रही है मैम, तो इसके लिए एडिटिंग करना, सब कुछ करना, तो थोड़ा सा 18 तारीख तक आप लोग संभाल लेना। उसके बाद से
जैसे ही आप लोग का सीईटी का एग्जाम खत्म हो जाएगा, आप लोग रिलैक्स हो जाओगे, हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, हमारा लोड कम हो जाएगा, तो वैसे ही मैं फिजिक्स के डेली लेक्चर आपके लिए लेके आऊंगा। बिल्कुल डरना मत, मैं आपका फिजिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा बच्चों, आई प्रॉमिस यू। ठीक है, अगर मैंने नहीं किया तो आप लोग बोलना, कमेंट करके बोलना कि सर आपने प्रॉमिस किया है, इस बार करके देना। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है उसके लिए अपने जूनियर के साथ इस चैनल को शेयर करना है। ठीक है, और आप खुद जूनियर हो, मतलब आप अगर खुद अभी 12वीं में हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ओके, ये भी कवर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी अपना कवर्ड है पहले से ही, थोड़ी सी लेवल कम है, लेवल मतलब क्वालिटी कम है, उसको आप लोग जाके देख सकते हो। और ये जो लेक्चर्स, बाकी के लेक्चर्स है ना, ये मैंने कंप्लीट किए थे महा मैराथन लेक्चर में। ठीक है, बहुत पहले मैंने लिया था अंजलि मैम से भी पहले, तो आप लोग वो लेक्चर्स भी जाके देख सकते हो। लेकिन उसमें मैंने फटाफट 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 डिटेल में नहीं बताया है, मतलब डेरिवेशंस करवाए हैं मैंने डिटेल में, बाकी थ्योरी मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं करवाई है। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स। ओके, तो ये देखो कितने चैप्टर्स है अपने, ऑलमोस्ट 8, कितने हो गए, 7 चैप्टर्स मैंने करवा दिए हैं, आप लोग जाके देख सकते हो। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये 7 चैप्टर्स भी अपन करेंगे, लेकिन अभी ये अपन लास्ट के लिए करेंगे। ठीक है, पहले जो बचे हुए चैप्टर्स है मैं सारा रिकॉर्डिंग उसका लिए करूंगा, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, मैकेनिकल ये मैग्नेटिक मटेरियल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ईएमआई हो गया, एसी सर्किट हो गया, ड्यूअल नेचर स्ट्रक्चर और सेमीकंडक्टर। पहले मैं ये सारे चैप्टर्स कवर करूंगा, ताकि क्योंकि पहले के वीडियोस तो अवेलेबल है, तो आप लोग उसमें से देख लोगे। और ये चैप्टर्स जैसे ही खत्म होंगे, अपने बाकी के चैप्टर्स अपन फिर से स्टार्ट कर देंगे, करंट वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे साथ दो, मुझे थोड़ी सी अपनी बोलते ना दुआ दे दो मुझे, कि सर बीमार ना पड़े, कुछ ना हो, सर के पास टाइम रहे और सर रिकॉर्डिंग कर पाए। ठीक है, ताकि हमें रोज लेक्चर मिले, बस आपके पॉजिटिव ब्लेसिंग चाहिए मुझे। ठीक है, आपके मम्मी पापा की ब्लेसिंग चाहिए मुझे बस, और ये अपन पूरा फिजिक्स कंप्लीट करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आ जाओ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पिछली बार हम लोग ने किया था इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस में हम लोग ने देखा था कि अगर एक सरफेस है तो उसके ऊपर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। लेकिन जैसे ही एक सरफेस, दूसरा सरफेस, तीसरा सरफेस, चौथा सरफेस, हर सरफेस पे अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, ये दो सरफेस है, यहाँ का पोटेंशियल अलग और यहाँ का पोटेंशियल अलग, लेकिन यही एक पूरी सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, हर एक पॉइंट पे कॉमन होगा। कॉमन होगा मतलब सेम होगा, ये हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ताकि आप लोग वो लेक्चर देख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आई बटन में आएगा, वो भी आप लोग देख सकते हो। आज हम लोग करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आगे का पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या क्या लगने वाला क्या नहीं लगने वाला, मैं सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूलाज याद होने चाहिए जो अपने क्लास 11th में किए थे। तो वो फॉर्मूलाज फिर से अपन रिवाइज करेंगे और इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। बच्चों इसमें से 2 डेरिवेशन है लेकिन 5 टॉपिक है। सर आप क्या बोल रहे हो, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें से 2 ही डेरिवेशन है मेन कॉन्सेप्ट वाले, और इसमें 5 टॉपिक्स दे दिए अलग अलग नाम के। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाते जाऊंगा। और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि सारी लिंक्स जो भी आपको चाहिए, सारे प्लेलिस्ट का लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप लोग देख सकते हो। चलो, तो यहाँ पर देखो, जैसे कि हमें पता है कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि एक चार्ज की वजह से एक पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होता है, ये हम लोग ने कैलकुलेट किया था। जब वो कितना डिस्टेंस दूर हो, r डिस्टेंस दूर हो, तो इसका फॉर्मूला हमें पता है, नहीं पता है तो इसको याद रखना। क्या है वो, v इज इक्वल्स टू 1/4πε0 q/r, या फिर इसको आप लोग बोल सकते हो v इज इक्वल्स टू kq/r। ठीक है, वेयर v इज पोटेंशियल, k इज अपना कांस्टेंट है जिसको अपन 1/4πε0 बोलते हैं, q क्या है, चार्ज है जो भी अपने मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा, और r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम दी पॉइंट एंड चार्ज कहाँ पर है, डिस्टेंस कहाँ पर है, अपना जो पॉइंट है जहां पर हमें v फाइंड आउट करना है उसके बीच का डिस्टेंस जो यहाँ पर हमें दिख रहा है। और सेकेंड फॉर्मूला जो अपन लोग ने क्लास 10th में, क्लास 11th में सीखा था कि v इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। पोटेंशियल का नॉर्मल फॉर्मूला, पोटेंशियल का नॉर्मल वाला फॉर्मूला, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो ये दोनों फॉर्मूलाज अगर आपको याद है और याद नहीं है तो भी आपकी गाड़ी चलेगी। तो इसी अभी से इसको याद करना स्टार्ट कर दो। ये दोनों फॉर्मूलाज आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले डेरिवेशन से। तो पहला डेरिवेशन का नाम क्या है, यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज पॉइंट्स। पहले में क्या निकालना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज पॉइंट एंड ऑफ अ डायपोल इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हमें 2 पॉइंट चार्ज रखने हैं और एक डायपोल रखना है, और हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो अभी यहाँ पर ध्यान से देखो क्या बोला गया है, when 2 like charges lies infinitely distance apart, their potential energy is zero because no work has to be done in moving one charge at infinite distance from the other। तभी यहाँ पर ध्यान से पढ़ते जाओ, आपको मैं ये पूरा रीड करने के बाद मैं एक ही कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, 2 मिनट में आपका कहानी सब समझ में आ जाएगा आपको।
वो 2 मिनट आप लोग बार बार सुनना, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी देखो बोला क्या गया है, आपके पास चार्जेस होंगे, बहुत सारे चार्जेस होंगे। रुक जाओ, अभी ये पढ़ लेते हैं, फिर बाद में अपन स्टार्ट करते हैं। बट वेन दे आर ब्रॉट क्लोजर टू वन अनदर, वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। अभी ध्यान देना, अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहां तक पढ़ लिया अपन ने, ये देखो। अभी समझो आपके पास एक इन्फिनिटी पे बहुत सारे चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्फिनिटी पे ये एक पॉइंट है यहाँ पर, और इस पॉइंट से ये इन्फिनिटी पे अपने चार्जेस है, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी करने की जरूरत ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं, कोई काम ही नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन जब जब आप लोग यही चार्जेस नजदीक लेके आते हो, फॉर एग्जाम्पल एक चार्ज मेरा यहाँ पर है और एक चार्ज मेरा इन्फिनिटी पे, कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है। अभी इस चार्ज को मैं इन्फिनिटी से उठा के इसके पास लेके आऊंगा, तब तब मुझे क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने अज्यूम किया कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, हमेशा रिपल करेंगे, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगी। अभी ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर हमारे पास समझो एक कोऑर्डिनेट है, क्या है ये, हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट आपको पता है, ये प्लेन है आपके पास। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, ये हम लोग ने एक बॉक्स लिया है जिसके अंदर वैक्यूम है, क्या है, वैक्यूम है। अभी जब मैं एक चार्ज उठा के यहाँ पर लाके रखूंगा इस बॉक्स के अंदर, ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जब अपन ये पॉजिटिव चार्ज उठाकर इसके अंदर लेके आएंगे, इस एक्सेस के या फिर इस बॉक्स के अंदर लेके आएंगे, तो क्या इसको कोई काम करना पड़ेगा, यस और नो बोलो, यस और नो बोलो। अगर आपका आंसर यस है तो आप लोग रॉन्ग हो, अगर आपका आंसर नो है तो आपका आंसर राइट है, ठीक है। तभी इतना कंफ्यूज नहीं करता हूँ, स्टार्ट से आते हैं। अभी मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर क्या है, वैक्यूम है, यहाँ पर वैक्यूम है या फिर यहाँ पर कोई भी दूसरा चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है। जब कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है तो ये चार्ज आराम से आके यहाँ पर बैठ जाएगा, यहाँ से इसको थोड़ा सा फूंक भी मार दिया ना हवा से, तो भी ये चार्ज आकर यहाँ पर बैठ जाएगा और इसको कोई भी किसी के अगेंस्ट में काम करना नहीं पड़ेगा। ये हो गया अपना पहला पार्ट खत्म। दूसरा पार्ट, सेम अपने पास और एक चार्ज है इन्फिनिटी पे, और ये अपना यहाँ पर आके बैठ गया, ये पॉइंट ए पे। अभी ध्यान से सुनना, अभी जब ये चार्ज इन्फिनिटी से उठ के इस पॉइंट बी पे आएगा, क्या करेगा, ये इस पॉइंट बी पे आएगा, तो अभी ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से एकदम। तब उसको काम करना पड़ेगा, यस और नो बोलो। अगर आपका आंसर यस है तो आप राइट हो, अगर आपका आंसर नो है तो आप लोग रॉन्ग हो। ध्यान से सुनना कैसे, जब ये चार्ज यहां से उठ के यहां पर आएगा, यहां से उठ के यहां पर आएगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ये मैं बोल रहा हूं, कैसे काम करना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ से क्या निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स लगेगा, ठीक है। इसके आजू बाजू में, इसके सराउंडिंग में क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स लगेगा। अगर इसके इसके सराउंडिंग में अगर एक और चार्ज उठा के मैं रख दूं, अभी देखो मार्कर का कलर चेंज करके मैं बताता हूँ, अगर यहाँ पर मैं एक और चार्ज उठा के रख दूं सेम पॉजिटिव ही, तो क्या करना पड़ेगा, ये तो इसकी फील्ड के अंदर आ गया, फील्ड के अंदर आ गया, इसका मतलब क्या करेगा, ये इसको दूर फेंकने की कोशिश करेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करता है। और जब इसको वो अपन क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, यहां से उठा के यू करके यहाँ पर लेके आ रहे, लेके आ रहे, लेके आ रहे, फील्ड के अगेंस्ट में अपन काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फील्ड के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, वर्क तो डन होगा ही होगा, क्या होगा, वर्क तो डन होगा ही होगा। तो जब यहाँ पर एक कोई भी चार्ज है या फिर कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है और अपन उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में एक चार्ज उठा के रखते हैं, तो क्या होता है, तो उस चार्ज को काम करना पड़ता है उस फील्ड के अगेंस्ट। समझी बात, यही है आपका कॉन्सेप्ट, यही है आपका कॉन्सेप्ट। तो अभी यहाँ पर ध्यान से सुनो, अभी ये चार्ज इसको परेशान करेगा, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, तो ये चार्ज 1 चार्ज 2 को परेशान करेगा, वो इसको यहाँ पर आके बैठ रहा है, तो चार्ज 2 को काम करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट में, Q1 के अगेंस्ट में। और मान लो यहाँ पर एक Q3 भी है, अभी वो भी उठ के यहाँ पर बैठ जाएगा, तो भैया इसको भी तो परेशान करने वाले हैं ये लोग, कैसे करेंगे परेशान, ध्यान से सुनना। अभी देखो Q1 का भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है और Q2 का भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इसका मतलब Q1 भी परेशान करेगा Q3 को और Q2 भी परेशान करेगा Q3 को। समझ में आ गई बात, पक्का। अभी Q4 उठा के लाओ, कोई Q5 उठा के लाओ, कुछ भी उठा के लेके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब एक एक चार्ज उस अकेले को परेशान करेंगे। फॉर एग्जाम्पल Q4 उठा के लाते हैं, यहाँ पर रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। तब इस Q4 को कौन कौन परेशान करेगा, Q1 परेशान करेगा, Q2 परेशान करेगा, Q3 परेशान करेगा, करेक्ट है। Q5 उठा के लेके आते तो चारों परेशान करेंगे, ठीक है। तो यही है अपना कॉन्सेप्ट।
फिर से मैं रिवाइज करवा दूं, कॉन्सेप्ट क्या था कि जहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां पर वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। समझ में आ गई। अगर वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है तो अपने चार्ज को अपन उठा के लेके आ रहे हैं, अगेंस्ट काम करवा रहे हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। फील्ड के कोई भी चार्ज है अपने पास तो वहां पर उठा के रख दिया, तो उस चार्ज को क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात, पक्का। तो अभी डेरिवेशन के ऊपर चलते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, तो आपको 90% चीजें समझ में आ गई। अभी यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव दिस वर्क गेट्स स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस। तो ये जो काम होता है, ये जो वर्क डन होता है, वो किस में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। आगे अभी यहाँ पर आपका आ गया डेफिनेशन। ये बच्चों आपको लिखना है अपने बुक में, या फिर अगर आप लोग टेक्स्ट बुक ले रहे हो तो उसमें टिक मार्क करना है, हाईलाइट करके रखना है। ये आपका आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस is defined as the total amount of work done, the total amount of work done to assemble the charge, to assemble the system of charges, to assemble the system of charges by bringing them from infinity to their present location, from infinity to their present location। पढ़ के कुछ चमका पढ़ के। अभी मैंने जो इतना बड़ा एग्जांपल दिया, इतना बड़ा थ्योरी समझाई आपको, उसकी कहानी समझी आपको, ठीक है। तो इन्फिनिटी से उठा के कहीं एक जगह पे रख रहे हो तो काम करना पड़ रहा है, वो काम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात, पक्का। अभी डेरिवेशन ऐसे हो जाएगा आपका, ऐसे, ठीक है। अभी ध्यान दो, पहला डेरिवेशन करते हैं। पहला डेरिवेशन का टॉपिक लगा लो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अपने पास 2 चार्जेस होंगे, 2 पॉइंट चार्जेस होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मान के चलते, आ जाओ, यहाँ पर मैं सारी चीज आपको मैं बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से समझना है। देखो क्या आ गया हमारे पास, समझो यहाँ पर इन्फिनिटी पे 2 चार्ज थे। क्या थे सर, 2 चार्ज थे। यहाँ पर पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और ये अभी के लिए सब कुछ भूल जाओ। अभी ये Q1 है, ये Q2 है। अपन ने क्या किया, इन्फिनिटी से उठाया और यहाँ पर लाके रख दिया ए पॉइंट पे। क्या किया अपन ने, चार्ज Q1 को उठा के इन्फिनिटी पे था, उठा के ए पॉइंट पे लाके रख दिया। तो अभी मुझे बताओ क्या Q1 को काम करना पड़ेगा, यस और नो, बोलो, ठीक है। और ओरिजिन से कितना दूर है, R1 डिस्टेंस दूर है। कितना दूर है, R1 डिस्टेंस दूर है। तो आपका आंसर अगर अभी भी यस है तो बेटा फिर से जाओ, पहले वाला रिकॉर्डिंग सुन लो अच्छे से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है। इसका मतलब Q1 को कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात, यस। तो लेट अस कंसीडर 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 विद वेक्टर R1 एंड R2 रिलेटिव टू सम ओरिजिन O। यहाँ से देखो यही अपने को डिस्टेंस दिखा रहा है, और यही अपने को, इसी को अपन क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। यस, पोजीशन दिखाने वाला वेक्टर किसकी पोजीशन दिखा रहा है, ये Q1 की दिखा रहा है और ये Q2 की दिखा रहा है, ठीक है। तो ये डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लेना। अभी सेकंड कहानी सुनो। अभी एक Q2 यहाँ पर बचा है, उसको कहाँ पर लाना है, पॉइंट बी पे लाके रखना है। अभी ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। अभी जब ये Q2 उठा के पॉइंट बी पे लाके रखोगे तो अभी इसको काम करना पड़ेगा, यस और नो। अगर आपका आंसर यस है तो वेरी गुड। अभी क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी एक चार्ज प्रेजेंट है, एक चार्ज है, तो यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है तो उसके अगेंस्ट में आप लोग एक और चार्ज लेके आ रहे हो, तो आपको काम करना पड़ेगा, और वही वर्क डन आपकी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी। समझ में आ गया बात। अभी फटाक से डेरिवेशन करते हैं और आपका ये टॉपिक खत्म करते हैं। तो यहाँ पर देखो आपका डेरिवेशन ये रहा। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ से थ्योरी दी है, यहाँ पर ये पढ़ सकते हो आप लोग। यहाँ पर आप बहुत कुछ लिखा है। यहाँ पर देखो, यहाँ से अपनी कहानी चालू होती है। फर्स्ट चार्ज Q1 टू पोजीशन A R1, नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन। जब अपन ने Q1 को लाके A पोजीशन पर रखा तो कोई काम करने नहीं पड़ा। क्यों, बिकॉज देर इज नो एक्सटर्नल फील्ड अगेंस्ट विच वर्क नीड्स टू बी डन। समझ में आ गया बात। अब यहाँ पर फुल स्टॉप, कि यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं था ताकि वो काम कर सके, Q1 काम कर सके। अभी चार्ज Q2 इज स्टिल एट इंफिनिटी। फिर से अपन ने देखा इंफिनिटी पे रखा है अपन ने उसको। सो पहले के लिए वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी ध्यान देना, दिस चार्ज प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल इन दी स्पेस गिवन। तभी आपको पता है, यहाँ पर डायग्राम में देखो, अभी आपका ये डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम में क्या दिया आपको, यहाँ पर आपका Q1 रखा है, यहाँ पर चार्ज है, तो इतने पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या जगह पोटेंशियल, वो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक चार्ज है, R1 डिस्टेंस है, तो आप लोग डायरेक्ट लिख दोगे कितना आएगा पोटेंशियल। तो यहाँ पर देखो लिखा है पोटेंशियल V1 इज इक्वल्स टू KQ/R, या फिर आप लोग लिख सकते हो 1/4πε0 Q/R। कौन सा चार्ज लिया था, Q1, डिस्टेंस क्या था R1,
ठीक है, तो इससे हमें पोटेंशियल मिल गया, कोई दिक्कत वाली बात? पक्का? ये आपका पहला काम हो गया, आपको ये नोटबुक में लिखना है। सेकंड, सेकंड की तरफ पढ़ते हैं। व्हेन वी ब्रिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी, अभी क्या कर रहे हैं, Q2 को उठाया इंफिनिटी से, लाया बी पॉइंट पे, तो डिस्टेंस क्या आ गया? अभी ये डिस्टेंस मैं आपको बताता हूँ कौन सा डिस्टेंस है, ए से लेके बी तक के डिस्टेंस, ए से लेके बी तक के बीच का डिस्टेंस, ए से बी के बीच का डिस्टेंस, फ्रॉम Q1, फ्रॉम Q1, सो वर्क इज डन। अभी मैंने क्या बोला था, काम तो करना पड़ेगा भैया, क्योंकि Q1 प्रेजेंट है, Q1 आपको तकलीफ देगा ही देगा अगर आप लोग Q2 हो तो Q1 तकलीफ दे रहा है Q2 को, और दोनों के बीच में दूरी कितनी है, R1 से लेके R2 तक, तो R12 हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पर बेसिक आपका वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। कौन सा बेसिक वाला वर्क डन का फॉर्मूला सर? ये वाला बताया था जो मैंने आपको, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो W2 निकाल रहे हो भाई, W2 क्यों? क्योंकि सेकंड चार्ज का ले रहे हो, तो W2 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट बी। अब ये सेंटेंस ध्यान से पढ़ो, इसको समझना है बच्चों। ये बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, इसको समझते नहीं है, ध्यान से ध्यान देना। पोटेंशियल एट पॉइंट बी किसके वजह से? ड्यू टू चार्ज Q1। पॉइंट बी पे पोटेंशियल किसके वजह से? Q1 की वजह से। तो इसके लिए अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं ये वाला, इसकी वजह से Q1 की वजह से। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, A पॉइंट था, B पॉइंट था, Q1 था, Q2 था, तो ये इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल आएगा, P कितना आएगा, पोटेंशियल P या फिर पोटेंशियल V बोल सकते हो आप लोग, कितना आएगा? इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, R12 बोला है अपन ने, यस। तो ये R12 डिस्टेंस आ गया, और हमें चार्ज पता है Q1 है, तो आप लोग क्या लिखोगे, V इज इक्वल्स टू Q1 अपॉन R12 और K मतलब 1/4πε0, यस, या फिर Q1 अपन R12 लिख सकते हो। तो यहाँ पर यही लिखा है, यहाँ पर यही लिखा है, इनटू चार्ज कौन सा है, यहाँ पर भी किसके लिए काम कर रहे हो आप लोग, वर्क डन 2 का काउंट कर रहे हो, तो यहाँ पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, Q2 आ जाएगा। समझ में आई बात? अभी ब्रैकेट खोल दोगे तो आपकी यहाँ पर कहानी बन गई, आपको आ गया वर्क डन 2, यस, तो यहाँ पर हमें मिल गया। तो अभी क्या निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है। तो दिस वर्क डन इज ब्रिंगिंग टू चार्ज और टू देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन इज स्टोर्ड इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी जो भी अपने दो चार्ज उठा के रखे हैं अपने रिस्पेक्टिव पोजीशन पे, वो क्या हो गया, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, और उसका कॉन्फ़िगरेशन हमें ये दे दिया। ये फॉर्मूला कहीं देखा देखा सा लग रहा है, जब अपने कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी किया था तो यही फॉर्मूला मिला था हमें, याद आ रहा है किसी को? याद आ गया तो बहुत बढ़िया, यस। तो यहाँ पर देखो क्या किया है, अभी इसको अगर आपको मैं शॉर्ट में बताऊँ तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर कर दिया है वर्क डन इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2। W1 कितना था, 0 था, W2 कितना था, V1, यस, सॉरी V लेते हैं अभी अपन, V4πε0, और क्या था, R12 इंटू Q1, और यहाँ पर क्या आ गया था अपने पास, यहाँ पर आ गया था Q2, यस, जो अपने W2 निकाला था, यहाँ पर जो W2 निकाला था, अब ये 0 है तो इसको हटा दो, तो बचा क्या अपने पास यहाँ पर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 इंटू V, यहाँ पर इंटू V आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपने पास ये वर्क डन मिल गया। अभी यही वर्क डन किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये दिया है, यस, सॉरी पोटेंशियल मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, 1/4πε0 Q अपॉन R, ठीक है। V का फॉर्मूला वही होता है ना, पोटेंशियल इंटू चार्ज वर्क डन देता है, सॉरी। तो अभी यही क्या होगा, यही वर्क डन स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी में, तो इसको हम लोग लिख देंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1, या फिर आप लोग इसको बोल सकते हो U इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R12। ये किसके लिए आ गया, दो चार्जेस की वजह से आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से अगर नहीं समझा तो फिर से देखो, बहुत ही क्लियरली मैंने बताया है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, और सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना। अभी इसको एक्सटेंड कर दिया, पार्ट 2 बना दिया। पार्ट 2 किसके लिए आ गया, n नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए। n नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए आप लोग डायग्राम देखो ऐसा बनाओगे, ठीक है। n नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वही बात हो जाएगी, यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, और एक यहाँ पर आ जाएगा Q3। तो अब इसको परेशान करने वाला कौन है, यहाँ पर R1 डिस्टेंस है, ये R2 डिस्टेंस है, तो इसको भी परेशान करेगा ये, तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, R13 हो जाएगा, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस होगा R23 हो जाएगा, बराबर है, यस और नो। अब ये Q1 भी इसको परेशान करेगा, Q2 भी परेशान करेगा, तो अब इसके लिए वर्क डन निकालोगे तो आप लोग को क्या मिलेगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2। तो
तो Q1 और Q2 के वजह से Q3 पे कितना पोटेंशियल आ रहा है। तो आप लोग फॉर्मूला क्या लिखोगे, आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, ये Q1 की वजह से आएगा R13 प्लस अभी किसकी वजह से आएगा, और यहाँ पर Q2 की वजह से आएगा, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस क्या है R23 है, तो ये दोनों टोटल कर दिया और यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिख के दे दिया है कि यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा Q1/R13 Q2/R23, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, इनटू चार्ज। वर्क डन का यहाँ पर फॉर्मूला रखा है अपना, वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो यहाँ पर चार्ज क्या है Q3 है। जब ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो यहाँ पर हमारे ब्रैकेट में देखो अंदर जाके ये इससे भी मल्टीप्लाई करेगा और इससे भी मल्टीप्लाई करेगा आगे जाके, ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये फॉर्मूला मिल गया। यस, ऐसी कहानी आप लोग एक और चार्ज लेके आ जाओगे, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, सब आप लोग चार्जेस लाओगे तो आपको ऐसे ऐड करते जाना है, ऐसे ही आपको ऐड करते जाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस में बच्चे लोग बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, फॉर्मूला होता है लेकिन डिस्टेंस कौन सा लेना है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर देखो Q1 Q3, तो नीचे डिस्टेंस देखो R13, Q2 Q3, तो नीचे डिस्टेंस Q3 R23, सॉरी। अभी देखो यहाँ पर फोर्थ के लिए भी, हाँ फोर्थ के लिए भी ध्यान से देखना। अभी एक और लेके आ रहे हो 0.4, ठीक है, एक और चार्ज लेके आ रहे हो Q4, तो उसके लिए देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, सब एडिशन हो जाएगा, सबका पोटेंशियल Q1 की वजह से, Q2 की वजह से, Q3 की वजह से, उस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है उससे आप लोग वर्क डन निकाल लोगे। और यहाँ पर इंटू क्या आ जाएगा, इंटू पहले इन्होंने Q4 इंटू पहले से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, अगर यहाँ से मैं यहाँ पर Q4 निकाल दूँ और जैसा ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर Q4 फिर से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपको क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखना, यहाँ पर Q1 Q4 नीचे क्या है 1/4, 2/4 नीचे क्या है 2/4, 3/4 नीचे क्या है 3/4, समझ में आ गई बात, पक्का। तो यही एनर्जी में अपनी कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी को यहाँ पर क्या कर दिया, जर्नलाइज फॉर्मूला में लिख के दे दिया है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको निकाल दिया बाहर। और ये क्या है, सबमिशन ऑफ ऑल दी चार्जेस, तो यहाँ पर क्या है, दोनों के पेयर ले लिया, Q J Q K डिवाइडेड बाय Q J K, J की वैल्यू 1 रखो, K की वैल्यू 1 रखो, J की वैल्यू 2 रखो, कुछ भी रख सकते हो, 2 3 4 5 6 जो भी रखते जाओगे नीचे भी वही सेम वैल्यू आएगी। ये किसके लिए, ऑल पेयर्स के लिए है, किसके लिए, ऑल पेयर्स के लिए, ठीक है। सब पेयर का हमें क्या करना है, सबमिशन करना है, समझ में आ गई बात, पक्का। तो ये जर्नलाइज्ड फॉर्मूला आपके पास सामने, आई होप आपको ये एक ही, देखो एक ही डेरिवेशन है लेकिन इसको सब पॉइंट्स A पॉइंट B पॉइंट C पॉइंट बना दिया है। तो अभी C पॉइंट में देखो क्या दिखेगा आपको, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड, सिंगल चार्ज की वजह से कितना आएगा, सिंगल चार्ज की वजह से ये पूरी थ्योरी पढ़ लोगे तो आपको पता है कितना आएगा भैया, यहाँ पर देखो इतना ही तो आने वाला है, वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू, समझ में आ गया, वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो इतना ही तो एनर्जी अपना स्टोर होगा, खत्म। क्या है यहाँ पर ये जो आर वेक्टर है ये क्या दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, ये पोजीशन दिखा रहा है, ठीक है। तो सेम को लॉजिक है, सेम सब कुछ है, आप लोग आराम से निकाल सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, मैं बोल रहा हूँ तो पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये पहला डेरिवेशन होता है समाप्त। अभी चलते हैं दूसरे डेरिवेशन पे। सो अभी ध्यान से देखना, यहाँ पर सेकंड वाले में हमें क्या दिया गया है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड, मतलब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है दो चार्जेस का जब उनको एक्सटर्नल फील्ड में रखा हो। ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, आपके पास ऑलरेडी एक एक्सटर्नल फील्ड है, क्या है, ऑलरेडी आपके पास एक एक्सटर्नल फील्ड है, उसमें आप यहाँ से इन्फिनिटी से चार्ज उठा के आप लोग इस फील्ड में कोई सर्टन दो पॉइंट्स में रखने वाले हो, तब कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। अभी मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, मेरा यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, ये पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है। अभी यहाँ पर अपने पास दो चार्जेस है Q1 और Q2 इन्फिनिटी पे रखे अपन ने, ठीक है, तो ये इन्फिनिटी वाला ध्यान दो। अभी यहाँ पर बताओ, जब Q1 को उठा के पॉइंट ए पे रखोगे, जब Q1 को उठा के पॉइंट ए पे रखोगे तो क्या उसको काम करना पड़ेगा, यस और नो, जल्दी कमेंट करके बताओ। अगर आपका आंसर यस है तो वेरी गुड, क्यों उसको काम करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर पहले से ही एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है, पहले से एक्सटर्नल फील्ड क्या है, प्रेजेंट है। अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं होती तो उस चार्ज को कोई काम करना नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पर कोई भी फील्ड नहीं होती, कोई दूसरा चार्ज नहीं होता। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, Q1 के लिए काम वर्क डन निकालना है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, पढ़ के मैं सब कुछ बताने वाला, बिल्कुल टेंशन मत लेना। फिर उसके बाद में अभी यहाँ पर अपना आ गया Q1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी काम कर करके अपन ने कैसे तो वहां पर रखा दिया। अभी यहाँ पर अपने पास Q2 है, उसको उठा के आप लोग रखोगे पॉइंट बी पे, कहाँ पर रखोगे, पॉइंट बी पे।
आई मुझे बताओ पॉइंट बी पे रखने टाइम क्या Q2 को काम करना पड़ेगा, यस और नो? अगर आपका आंसर यस है तो बहुत बढ़िया, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। क्यों करना पड़ेगा? दो रीजन है। क्या है? दो रीजन है सर। पहला रीजन Q1 उसको परेशान करेगा, हाँ या ना? हाँ सर। दूसरा रीजन एक्सटर्नल फील्ड भी उसको परेशान करेगा, हाँ या ना? पक्का? समझ में आ गई बात? तो क्लियर है ना, खत्म। अभी अपने वही तो काउटी फॉर्मूला, v इज इक्वल्स टू के Q1 अपॉन आर, w इज v इज इक्वल्स टू w अपॉन q। ये दो फॉर्मूला यूज करना और आपकी कहानी खत्म। इजी। यहाँ पर पढ़ लेते हैं। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा अभी तक। आगे देखो, in order to find the potential energy of system of two charges Q1 and Q2 located at R1 and R2 respectively in an external field, the दो चार्ज को एक्सटर्नल फील्ड में रखा है। कैलकुलेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट R1। ठीक है, तो अपन इन्फिनिटी से R1 पे लेके आ रहे हैं जब एक्सटर्नल फील्ड है। तो उसके लिए डायग्राम आप लोग पहला वाला रिफर कर सकते हो, खाली वहां पर आप लोग अज्यूम कर सकते हो कि वहां पर एक्सटर्नल फील्ड पहले से ही है। ठीक है, तो उसके लिए पहले सबसे पहले आप लोग क्या निकालोगे? वर्क डन के लिए क्या है? इट इज सेड इन इक्वेशन नंबर 8.17 वाला अपन ने निकाला था, उसमें क्या बोला था? इट इज सेड दैट प्रोसेस वर्क डन। यहाँ पर वर्क डन कैसे निकालोगे? सिंपल अपना फॉर्मूला है, v इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपन क्यू। एक चार्ज है, उसको कितना काम करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? w इज इक्वल्स टू वी इंटू क्यू। यस, आया ना? तो यहाँ पर आ गया फॉर्मूला, इजी फॉर्मूला, इसमें कोई पंचायत वाली बात ही नहीं है। यस, तो ये आपका आ गया वर्क डन। ठीक है, पहला वर्क डन आ गया। अभी टू ब्रिंग द चार्ज Q2 टू R2, अभी आपने को क्या करना है? Q2 को लाके R2 पे रखना है। तो अभी यहाँ पर ध्यान से दो, वर्क इज डन नॉट ओनली अगेंस्ट द एक्सटर्नल फील्ड बट ऑल्सो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द फील्ड ड्यू टू Q1। मैंने आपको यही रीजन पहले बता दिया था कि अभी Q2 को दोनों की वजह से काम करना पड़ेगा। Q1 भी परेशान कर रहा है, फील्ड भी परेशान कर रहा है। समझ में आ गया बात? पक्का? बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। सॉरी। तब यहाँ पर ध्यान दो, तो देखो वर्क डन कैसे निकालोगे? वर्क डन अपने पास आ गया। वर्क डन पहले के लिए कितना करना पड़ा था? पहले के लिए अपने को करना पड़ा था Q1 V R1, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी सर। अभी W2 में यहाँ पे अभी ध्यान दो, वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट द एक्सटर्नल फील्ड। सिर्फ एक्सटर्नल फील्ड की वजह से कितना काम करना पड़ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं एक्सटर्नल फील्ड की वजह से सिर्फ वर्क डन टू फॉर एक्सटर्नल फील्ड ओनली। तो क्या आ जाएगा? चार्ज Q2 V R2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे इसके लिए काम किया था वैसे इसके लिए करना पड़ेगा। लेकिन अभी वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट द फील्ड ड्यू टू Q1, तो Q1 की वजह से कितना काम करना पड़ेगा अभी हमें वो लिखना है। तो वर्क डन Q किसके वजह से? Q1 की वजह से कितना करना पड़ेगा अपने को? पोटेंशियल ड्यू टू Q1, पोटेंशियल ड्यू टू Q1। तो कितना है पोटेंशियल? कितना आएगा पोटेंशियल? पोटेंशियल का फॉर्मूला V बराबर के Q अपन R। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमेशा मैं बोल रहा हूँ के की वैल्यू है। और यहाँ पर क्या बोला था मैंने? Q1 कितना डिस्टेंस दूर आएगा? R12 इंटू क्या आ जाएगा? Q2 आ जाएगा। ब्रैकेट खोलो तो यहाँ पर अपने ये मिल जाएगा। सो टोटल वर्क डन कितना करना पड़ा W2 को? तो टोटल वर्क डन कितना करना पड़ा? W2 एक्सटर्नल प्लस W2 Q1 की वजह से, तो दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। तो Q2 VR2, सॉरी यहाँ पर उल्टा लिख दिया, हाँ, VR2 वेक्टर प्लस के Q1 Q2 अपॉन R12। आप लोग के की जगह पे 1/4 पे एप्सिलॉन लिख लो ताकि आपका ये जो डेरिवेशन कॉम्प्लेक्स दिखे, लेकिन आपको पता है कि कैसे किया अपन ने। ये आ गया W2, W1 भी निकाल लिया, W2 भी निकाल लिया, दोनों को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। तो टोटल उतना काम अपने को करना पड़ा, और वही काम किसमें स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। तो यहाँ पर देखो नीचे वाला टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग दी कॉन्फ़िगरेशन इज, ये अपना आ गया यहाँ पर, ये आ गया W1 और ये आ गया आपका W2। समझ में आ गई बात? पक्का? क्लियर है? बहुत अच्छे, आई होप सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट आ गया लास्ट टॉपिक फॉर द डे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। क्या बोला सर? पोटेंशियल एनर्जी डायपोल का कहाँ पर? जब एक्सटर्नल फील्ड में रखा होगा। अभी ध्यान देना, डायपोल मतलब क्या होता है? डायपोल मतलब आपके पास दो चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस कैसे होने चाहिए? अपोजिट इन नेचर। कैसे होने चाहिए? अपोजिट इन नेचर, और सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ, अपने पढ़ा था कितना डिस्टेंस होता है? यहाँ से कुछ L डिस्टेंस होता है और यहाँ से कुछ L डिस्टेंस होता है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होता है? 2L। डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हो? P इज इक्वल्स टू 2LQ। यही डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला था। यस और नो? नहीं पता है तो क्लास 11 जाके पढ़ लो रे गधो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं।
ठीक है। अभी इसको उठा के आप लोग एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे, क्या करोगे, एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे। ये डायपोल है, ये अपनी एक्सटर्नल फील्ड, यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है, उसको उठा के ऐसा रखा, ऐसे उठा के रखा, तो वो बार बार ऐसा हो रही है, ऐसा उठा के रखा, फिर ऐसे हो गई, फिर उठा के रखा, ऐसे हो गई। अभी क्यों हो रहा है ऐसा, ध्यान देना। यहाँ पर देखो, ये है पॉजिटिव क्यू, ये है नेगेटिव क्यू। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। उठा के अपने ऐसे रखा, लेकिन वो बार बार टेढ़ा हो जाता है, क्यों हो जाता है, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, इलेक्ट्रिक जो फील्ड लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है, उसकी वजह से इस चार्ज के ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, कुछ फोर्स लग रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर इसके लिए क्या लगेगा, यहाँ पर आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है। और यहाँ पर देखो, हमेशा अगर फील्ड देखो, पॉजिटिव से हमेशा, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा फील्ड बाहर की तरफ निकलती है। इसका मतलब क्या है कि ये किसके पास जा रही है, और नेगेटिव के पास क्या होगी, हमेशा फील्ड अंदर की तरफ आती है। करेक्ट है। तो ये फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, बाहर की तरफ है, ठीक है, ये नेगेटिव के पास जा रहा है। तो ये पॉजिटिव किसके पास चार्ज अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव के पास ही जा रही है ना, तो नेगेटिव के पास ही तो जाएगा। Q2 क्या करेगा, सॉरी ये प्लस Q क्या करेगा, नेगेटिव के पास जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बिगर पिक्चर दिखाऊँ आपको, अगर बिगर पिक्चर दिखाओ, तो ये अज्यूम करो यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लस चार्ज होगा और यहाँ पर एक नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होगा। इसकी वजह से क्या बन रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बन रही है, तो यहाँ से यहाँ जा रही है। तो ये चार्ज किसके पास अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव के पास अट्रैक्ट होगा, समझा, यस। और ये नेगेटिव किसके पास अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव के पास अट्रैक्ट होगा, समझ में आ गया। और हमेशा जो पोटेंशियल, जो डायपोल मूवमेंट होता है, वो कहाँ से कहाँ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। कहाँ से कहाँ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। अगर इतनी कहानी समझ में आ गई तो आपका ये डेरिवेशन भी क्लियर है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं अपन। अपने पास एक डायपोल है, कंसिस्टेड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस ऑफ 2L, प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ टॉर्क। अभी टॉर्क बहुत अच्छे से अपन ने पढ़ा है, जिसको अपन कपल बोलते हैं, कपल। तो यहाँ पर कपल छोड़ दो, अभी ये टॉर्क पे आते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, टॉर्क का फॉर्मूला अपने पास था P क्रॉस E। क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट था। तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे और अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखोगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे निकालते हो आप लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ P मैग्नीट्यूड ऑफ E, इनके बीच का साइन एंगल थीटा, इनके बीच का साइन एंगल थीटा। तो हमें क्या मिल गया, हमें टॉर्क का फॉर्मूला मिल गया। अब ये फॉर्मूला आप लोग कुछ भी करो, आपको याद रखना है। ये एक फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला, ये सारा फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, लेकिन आप लोग अभी 11वीं में पढ़ाई किए नहीं, तो अभी क्या ही बोल सकता हूँ मैं। तो ये आप लोग ऐसा रख लो, ऐसा टिक करो और लिखो, याद रखना है। क्या रखना है, याद रखना है। टॉर्क मतलब क्या होता है, टॉर्क मतलब टर्निंग एंड ट्विस्टिंग फोर्स। क्या बोला सर, टॉर्क मतलब टर्निंग एंड ट्विस्टिंग फोर्स। ओके, सो इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज, अभी ध्यान देना, अपन उठा के ऐसे रख रहे हैं, लेकिन वो बार बार ऐसे हो जाता है, फिर उठा के ऐसे रखा, फिर ऐसे हो गया, तो इनिशियल पोजीशन पे रखा, जिसको अपने नाम दिया है थीटा नॉट, फिर वो ऐसे एंगल पे चला गया, जिसको अपने बोला थीटा। यस, तो अभी देखो कुछ काम करना पड़ेगा थीटा से फिर से सीधा करने के लिए। अपन ने ऐसा रखा, फिर वो ऐसा हो गया, फिर अपन ने क्या किया, ऐसे एक्सटर्नली टॉर्क अप्लाई किया, फिर वो सीधा किया, फिर टेढ़ा हो गया, फिर सीधा किया, फिर टेढ़ा हो गया। तो यहाँ पर वर्क डन क्या हो गया, यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला आ गया अपने पास। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन देखो, कहाँ से कहाँ तक आ गया, थीटा नॉट से लेके थीटा तक, इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक। और यहाँ पर उठा के रख दो अपना फॉर्मूला, तो यहाँ पर आ गया PE साइन थीटा। अभी यहाँ पर बेसिक आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आएगा, खत्म। अभी बेसिक फॉर्मूला सर कौन सा, देखो PE कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या आ जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। और हमारे पास लिमिट है, यहाँ पर देखो थीटा है, थीटा नॉट से लेके थीटा तक, बराबर है। सो यहाँ पर अपर लिमिट रखा, माइनस इसका माइनस साइन यहाँ पर है, और इसका सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी पड़ती है, तो ये माइनस साइन इसकी है और इसकी माइनस साइन यहाँ पर है। अपर लिमिट किया माइनस लोअर लिमिट, अभी ब्रैकेट खोल दिया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये प्लस वाला टर्म अपन ने पहले लिखा है और ये माइनस वाला टर्म अपन ने बाद में लिखा है, समझ में आ गया। तो ये आपका बेसिक इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बहुत पहले लेक्चर के स्टार्टिंग में अगर आपने देखा होगा, तो मैंने आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज पढ़ाए थे, वो जाके आप लोग फिर से देख लेना। तो इतना काम क्या करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। इतना क्या काम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जब इनिशियली आप लोग जाके रखोगे, डायपोल को रखोगे, तो क्या उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, नहीं होगी, ठीक है। जब वो कुछ काम करेगा तो यहाँ पर यही बोला गया है, दिस वर्क इज टोल्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द पोजीशन व्हेन द डायपोल मेक्स एन एंगल थीटा, ठीक है। कभी होगा जब एंगल थीटा बनाएगा तभी तो काम कर रहे हो,
तभी तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, दी जीरो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी चूजन एज पर द कन्वीनियंस। तो जीरो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट था, मैंने वो आपको अच्छे से सिखाया था। तो अपन वो कन्वीनियंस के हिसाब से रख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इनिशियल पोजीशन पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, समझा? पक्का? फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ ना? वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखो। ओके, तो यहाँ पर देखो ये अपने पास आ गया, यहाँ पर ये आ गया चेंज इन, ये आपकी क्या वैल्यू आएगी इनिशियल वाली, सॉरी ये इनिशियल वाली क्या आ जाएगी वैल्यू, जीरो आ जाएगी। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। अभी यहाँ पर देखो कंडीशन रख दिया, यहाँ पर कंडीशन रख दी है कि जब एंगल 90 डिग्री हो। एंगल 90 डिग्री का मतलब कि जो डायपोल हो क्या हो, परपेंडिकुलर हो इलेक्ट्रिक फील्ड के। मतलब डायपोल ऐसा रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, दोनों क्या है 90 डिग्री है। तो इनिशियल एंगल क्या बन गया अपना 90 डिग्री बन गया। क्या बन गया 90 डिग्री, 90 मतलब पाई/2। तो यहाँ पर ये कहानी आप लोग देख लो, कहानी देख लो आप लोग। यस, तो यहाँ पर ये कहानी आपको समझ में आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, ये हो गया जीरो, ये आ गया बाहर, तो माइनस पी ई कॉस थीटा। अगर ये कंडीशन है, ये सिर्फ केसेस है, ये अपना फॉर्मूला मेन यहाँ पर है, मेन फॉर्मूला अपना ये है, ठीक है, ये अपना मेन फॉर्मूला है। ओके, ये आपको फॉर्मूला लिख के रखना है, याद रखना है। कंडीशन कि अभी जब ये मैग्नेट जो हमारा डायपोल है उसको आप लोग ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, तो एंगल कितना बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल है। दोनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है इसका मतलब एंगल कितना है, जीरो है। तो यहाँ पर देखो इनिशियल एंगल कितना बन गया, जीरो बन गया। तो इनिशियल एंगल जीरो मतलब यहाँ पर आ गया 1। ओके, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला ये बन गया। समझ में आ गई कंडीशन? पक्का? ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि आपके वीडियो बहुत जल्दी आना स्टार्ट हो जाएंगे फिजिक्स के। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहो। फिर से मैं आपको सॉरी बोलूँगा कि वीडियोस नहीं आ रही थी इसके लिए, लेकिन अभी से रेगुलर आना स्टार्ट हो जाएगी। सिर्फ 18 तारीख तक का मुझे टाइम दे दो, उसके बाद में मैं हर रोज़ आके आपको रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव वीडियो कुछ भी करके आपको दे दूँगा। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं इस चैनल पे फिर से कुछ टाइम के बाद। तब तक के लिए इस चैनल के साथ बने रहो, अपने जूनियर के साथ शेयर करो, जितने भी सारे व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट बता देना और बोल देना सर प्लीज़ कर दो इस बार, ठीक है? तो मुझे बहुत 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 ऐसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा वैसे भी, लेकिन ठीक है अभी मैं करूँगा, अभी मैंने बोल दिया है तो करना ही है मुझे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे फैला दो। टेलीग्राम ग्रुप करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, सारे प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए। सारे लेक्चर्स आराम से देखो, नोट्स बनाओ खुद के और पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय एवरीवन, टेक केयर।